हेलो एवरीवन। अपने प्रीवियस टॉपिक को थोड़ा और कंटिन्यू करके चलते हैं। उसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट मेथड है डिस्पर्शन फाइंड करने का, मीन्स डिस्पर्शन मेजर करने का। नेक्स्ट जो मेथड है वो है वेरिएंस। हमने किया था अभी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या डिफरेंस है? स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, और वेरिएंस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो वेरिएंस बन जाता है। नाउ कोफिशिएंट और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन्स जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर उसको हम 100 टाइम्स उसका जो लेंगे वो हमारा, अगर 100 टाइम्स करें तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आता है, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। यह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो वेरिएंस हमारा एब्सोल्यूट मेजर है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एब्सोल्यूट मेजर है, वेरिएंस भी हमारा एब्सोल्यूट मेजर है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारा रिलेटिव मेजर है, क्योंकि इसमें हम दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ को कंपेयर करते हैं। क्या देखने के लिए? उनमें वेरिएबिलिटी कितनी है, कितना वेरी करता है, या स्टेबिलिटी कितनी है, या होमोजेनिटी चेक करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए। तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम सीरीज़ में दो से ज़्यादा सीरीज़ को की वेरिएशन को कंपेयर करने के लिए फाइंड करते हैं। नाउ इतना समझ आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही हमारा वेरिएंस होता है। नाउ वेरिएंस भी कार्ल पियर्सन का मेथड है। नेक्स्ट इज, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाई होगा, मीन्स हाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, हाई वेरिएबिलिटी होगी, लेकिन लो स्टेबिलिटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें से याद रखना। जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी मीन्स डिस्पर्शन ज़्यादा है, तो वेरिएबिलिटी भी ज़्यादा है, और वो जो सीरीज़ है, वो जो डाटा उसमें, उनमें स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है स्टेबिलिटी कम है। तो जब हम कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई दो सीरीज़ हैं, ठीक है, इन दोनों में हमारे पास डाटा है, तो जिस सीरीज़ का वेरिएशन लो होगा, फॉर एग्जांपल एक्स की वेरिएशन अगर लो आ रही है, सॉल्व करने के बाद, फॉर्मूला के बाद सॉल्व करेंगे, जिसकी वेरिएशन लो होगी मीन्स वो मोर कंसिस्टेंट होगा, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा एज़ कंपेयर टू अनदर सीरीज़। दूसरी सीरीज़ के वेरिएशन को अगर हम कंपेयर करें तो जिसका लो होगा उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। तो हमारे लिए बेटर कौन सा हुआ? जिसमें वेरिएशन कम है और उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, वो हमारे लिए मोर कंसिस्टेंट होगा। ना अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से समझ आ रहा है, जहाँ कोफिशिएंट वर्ड यूज़ होता है दैट मीन्स वो रिलेटिव मेजर है, और रिलेटिव मेजर का मतलब है कि हम जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सीरीज़
को कंपेयर करते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन के मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने क्वेश्चन कोई भी कोफिशिएंट का पर्सनली सॉल्व नहीं किया था। लेकिन अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, कोफिशिएंट रिलेटिव मेजर से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100। ना पहले हमको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने अभी पीछे किया है। तीन फार्मूलाज हैं, तीन मेथड्स हैं, अज्यूम्ड मीन से, एक्चुअल मीन से या एक्चुअल डाटा से। तो उनमें से हम कोई भी एक मेथड यूज़ करके पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर मीन फाइंड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा। नाउ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारे पास हम दो सीरीज़ को कंपेयर करने के लिए कोफिशिएंट मीन्स रिलेटिव मेजर को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास सीरीज़ है एक्स, जिसकी हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस मीन्स आइटम्स लिख दिए हैं। नाउ हमको जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो पहले हम या तो मीन फाइंड कर लेते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि दोनों ही चाहिए। तो पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला सबको पता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू मीन। सिग्मा एक्स इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल है हमारे पास 460 एंड एन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10। तो मीन है हमारे पास 46। अब मीन निकल आया। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला जो हमको इजी मेथड लगता है उससे निकालेंगे। तो इजी मेथड आई थिंक एक्चुअल मीन से सबसे इजी पड़ता है डेविएशन निकालने के लिए। एक्चुअल मीन से डेविएशन सबसे ज़्यादा इजी पड़ेगी शायद। तो एक्चुअल मीन यूज़ करते हैं, जिसमें d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार ऑलरेडी हमने फाइंड किया है जो है 46। एक्स बार हमारा 46 है, तो 40 माइनस 46 करेंगे -14, 28 माइनस 46 करेंगे -14 माइनस 18, 47 माइनस 46 प्लस 1 प्लस 17। नाउ डेविएशन मैंने निकाल दी, x माइनस एक्स बार मीन्स हर आइटम x की हर एक आइटम को मीन से माइनस किया है। तो जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अगर हम इस सबका टोटल करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा। लेकिन हमको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग हमको d का स्क्वायर लेना है। सो हम d स्क्वायर कहें या फिर हम इस पूरी टर्म को x माइनस एक्स बार को स्मॉल x से डिनोट करते हैं, तो मीन स्मॉल x का स्क्वायर। तो नाउ 14 इंटू 14 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का जो स्क्वायर है वो आता है 196। 18 का स्क्वायर है 324, 1 का स्क्वायर है 1, 17 का स्क्वायर है 289, 25 का स्क्वायर 625। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम एक्स स्क्वायर का टोटल करें तो एक्स स्क्वायर का टोटल आता है सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6500। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट करेंगे 6500 डिवाइडेड बाय एन का रूट, सॉरी एन है हमारे पास 10। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 25.4। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 25.4, ये रहा। नाउ सेम वे हम दूसरी सीरीज़ को लेके चलेंगे। अभी हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है,
तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों का एक साथ निकालेंगे, एक्स सीरीज़ का भी और वाई सीरीज़ का भी, दोनों को एक साथ साथ रख के निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स सॉल्व किया, अब हम वाई सॉल्व करते हैं सीरीज़ को। ना दूसरी सीरीज़ है हमारे पास सीरीज़ एक्स, क्योंकि हम रिलेटिव मेजर कर रहे हैं तो हमको कंपैरिजन करना है दो सीरीज़ में। तो दूसरी सीरीज़ है हमारे पास वाई, एक सीरीज़ हमने निकाली थी एक्स, अनदर सीरीज़ इज़ वाई। नो वाई, अब हमको चाहिए सिग्मा एक्स, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको मीन चाहिए। मीन का फॉर्मूला है सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सिग्मा वाई के लिए इसका टोटल चाहिए, वाई सीरीज़ का टोटल करेंगे तो हमारे पास आता है 500, जिसको हम डिवाइड करेंगे n से तो हमारे पास मीन आएगा 500 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू मीन इज़ 50। ना अब हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमको चाहिए x माइनस एक्स बार और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, मीन्स इसी का स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर। तो मीन हमारे पास 50 आया, हमने अभी मीन फाइंड किया 50, x माइनस 50 करेंगे 19 माइनस 50, 19 माइनस 50 इज़ माइनस 31, 31 माइनस 50 माइनस 19, 48 माइनस 15 माइनस 2 प्लस 3। नो x माइनस एक्स बार मीन्स डेविएशन हमारे पास आ गई। अब डेविएशन का स्क्वायर करना है, मीन्स 31 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। नाउ डेविएशन का स्क्वायर करके इन सब को अब हम टोटल करेंगे तो इनकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 5968। अब हम यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा वाई स्क्वायर निकाला 5968, एन हमारे पास है 10, इसका अंडर रूट आएगा 24.4। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दोनों आ गए। जो एक्स सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन था वो है ये 25.4 और वाई सीरीज़ का जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला वो है 24.4। ना अब दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो पहले एक्स का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ निकाल के देखते हैं। C.V मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला 25.4, एक्स सीरीज़ का जो है वो है 25.4, मीन हमारा इसमें था 46, इंटू करेंगे 100 से। इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है 55.4%। परसेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे 100 है। कोई भी चीज़ देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम कोफिशिएंट निकालते हैं या रेशियो में, मतलब रिलेटिव मेजर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम रेशियो या परसेंटेज में निकालते हैं। तो हमने यहाँ परसेंटेज में निकाला ताकि हम दोनों सीरीज़ को कंपेयर कर सकें। तो इसका आया 55.4%। नाउ ये था एक्स सीरीज़ का। अब हम करते हैं वाई सीरीज़ का। उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये है कि यहाँ पर मैंने x लिखा है x माइनस एक्स बार, या y माइनस वाई बार आएगा क्योंकि ये y सीरीज़ कर रहे हैं हम, तो मैंने लिखा गलत है, अदरवाइज़ बाकी सब सेम है। ये होगा y, ठीक है। तो नाउ जो हमारे पास फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो यहाँ y बार लेंगे मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला था 24.4 और मीन था हमारा 50 इंटू 100 इज इक्वल टू, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके आया 48.8%। नाउ अगर कंपेयर करें, क्योंकि दोनों हमारे पास कंपैरिजन सामने है, एक है 55.4, दूसरा है 48.8, तो दोनों ही परसेंटेज फॉर्म में मीन्स कंपेरेबल हैं। एक का वेरिएशन
55 है, ऑलमोस्ट 55.4 है, दूसरे का 48.8 है। सो हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किया था, या हम कोई भी वेरिएशन कर रहे हैं, डिस्पर्शन जो चैप्टर कर रहे हैं, तो डिस्पर्शन शुरू होते ही मैंने बताया था जितना वेरिएशन कम होगा उतना हमारे लिए कंसिस्टेंट होगा, बेटर होगा। तो वेरिएशन किसका कम है? वेरिएशन y का कम है, वेरिएशन y का कम है। तो जो वेरिएशन जिसका कम है वो हमारे लिए मोर कंसिस्टेंट है। सो आई थिंक आपको वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉरेंस कर्व। अगला हम टॉपिक करेंगे लॉरेंस कर्व, और उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू आस्क, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।